हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक अबाउट समथिंग यूट्यूब चैनल में। आज हम जर्नल एंट्री के न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। जर्नल एंट्री के न्यूमेरिकल के बारे में बात करने से पहले हमें टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि 3 टाइप के होता है: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए हम इस अकाउंट के बारे में जानते हैं कि ये अकाउंट होता क्या है, किसे हम ये अकाउंट बोलते हैं, इस अकाउंट में क्या इंक्लूड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट में लेते हैं पर्सनल अकाउंट को। पर्सनल अकाउंट जो ऐसा अकाउंट होता है जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है या किसी संस्था से रिलेटेड होता है, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप ले सकते हैं राम श्याम, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी स्कूल का नेम, किसी भी बैंक का नेम, etc. हम ले सकते हैं। पर्सनल अकाउंट का जो डेबिट एंड क्रेडिट करने का जो रूल होता है, वो रूल होता है डेबिट वाज द रिसीवर, क्रेडिट वाज द गिवर। क्रेडिट वाज द गिवर का मीन्स क्या हो गया कि देने वाला व्यक्ति, जो देने वाला व्यक्ति होता है उसे हम क्रेडिट करते हैं, जो लेने वाला व्यक्ति होता है उसे हम डेबिट करते हैं। तो चलिए सेकंड अकाउंट की तरफ चलते हैं, रियल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट का मतलब होता है किसी भी एसेट, किसी भी किस्म का एसेट संग रिलेटेड अकाउंट जो होता है वो उसे हम क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं किसी भी मशीनरी का नेम, किसी भी मशीनरी, फर्नीचर, गुड्स, सेल्स, बिल्डिंग, लैंड, etc. रियल अकाउंट का जो डेबिट एंड क्रेडिट करने का जो रूल होता है वो होता है व्हाट कम्स इन DR, व्हाट गोज आउट CR। जितना आता है हमारे पास उसे हम DR करते हैं, जितना जाता है उसे हम CR करते हैं। तो चलिए हम थर्ड अकाउंट की तरफ चलते हैं, नॉमिनल अकाउंट की तरफ। नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है कि किसी भी गुड्स का एक्सपेंसेस, किसी भी गुड्स किनने के लिए जो हमें एक्सपेंसेस लगा है, वो किसी भी स्टाफ को पैसा दिया है वो एक्सपेंसेस, या किसी भी एसेट को बेचने से हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस हुई है उस रिलेटेड के बारे में बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं वेजेज, इंटरेस्ट, रेंट, लॉस ऑफ एसेट, लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट, यहाँ लिख सकते हैं लॉस ऑफ सेल ऑफ एसेट, इनकम, etc. प्रॉफिट ऑफ एसेट, etc. हम ले सकते हैं। नॉमिनल अकाउंट का जो डेबिट एंड क्रेडिट करने का जो रूल होता है वो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस लाइन DR, ऑल इनकम एंड गेन्स CR। चलिए हम इसके अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। प्रॉब्लम की तरफ, जैसे कि फर्स्ट प्रॉब्लम हमने लिया है, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ बैंक बैलेंस। बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है बैंक बैलेंस यूज करके। तो इस साइड में हमने लिया है पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जो कि पर्सनल अकाउंट किससे रिलेटेड होता है, किसी भी पर्सन या स्कूल कॉलेज के नेम से, ठीक। रियल अकाउंट ऑल एसेट्स से रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेन्स की उससे रिलेटेड होता है। चलिए किसी भी क्वेश्चन से करने से पहले, किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री करने से पहले हमें उसकी एस्पेक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। एस्पेक्ट का मतलब हो गया कि जो ट्रांजैक्शन को आप जर्नल एंट्री करने वाले हैं वो ट्रांजैक्शन किस चीज़ से रिलेटेड होकर वो ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किस चीज़ से ये ट्रांजैक्शन हुई है। यहाँ बैंक बैलेंस लेकर यहाँ बिजनेस स्टार्ट किया हुआ, तो यहाँ
क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाता है कि एक तो हो गया बैंक, दूसरा हो गया कैपिटल। एक तो हो गया बैंक, दूसरा कैपिटल। अब हमें ये पता लगाना चाहिए कि बैंक जो है वो कौन से अकाउंट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने बोला था कि किसी भी पर्सन या किसी भी बैंक या बेसिक बैंक का नेम सब किस रिलेटेड अकाउंट में पड़ता है, पर्सनल रिलेटेड। बैंक पर्सनल अकाउंट, कैपिटल रियल अकाउंट में पड़ता है। तो ये स्टार्टेड अ बिजनेस विथ बैंक बैलेंस ऑफ RS 1 लाख। उसका जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट CR। तो बैंक अकाउंट DR क्यों हुआ और कैपिटल अकाउंट CR क्यों हुआ? चलिए दोस्तों, जर्नल एंट्री जो होता है वो बिजनेस के लिए बनता है, बिजनेस बनाता है, हम तो नहीं बनाते, बिजनेस के लिए बनाते हैं। तो यहाँ बैंक बैलेंस है जो बिजनेस में इंक्लूड हुआ है, बिजनेस में इन हुआ है, बिजनेस ने बैंक बैलेंस लिया है। उसके बाद जो बैंक बैलेंस जो इन्वेस्ट किया है बैंक में, उसके बाबत वो बिजनेस में उसके क्या नाम दिया है, कैपिटल। ठीक, तो कैपिटल बिजनेस से गया हुआ है, इसलिए ये गया हो क्या CR, जो आया वो DR। चलिए दोस्तों, हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ RS 10,000। तो इस क्वेश्चन, इस ट्रांजैक्शन का भी हम एस्पेक्ट पहला ढूंढेंगे कि एस्पेक्ट का मतलब कि ट्रांजैक्शन किस किस चीज़ से मिलकर हुई है, ये ट्रांजैक्शन हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑन क्रेडिट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ RS 10,000। ये ट्रांजैक्शन परचेज किया हुआ है किसके थ्रू, तो क्रेडिट के थ्रू, उधार में सामान किन कर लाया है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट क्या हो गया, गुड्स हो गया। ठीक, सेकेंड एस्पेक्ट क्या हो गया, क्रेडिट। तो क्रेडिट को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। तो इसका एस्पेक्ट गुड्स क्रेडिटर हो गया, जो कि गुड्स कौन सी अकाउंट है, गुड्स के साथ हम परचेज ले सकते हैं अकाउंटिंग रूल्स के अनुसार। गुड्स क्या कौन अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट। क्रेडिटर कौन से अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम इसका जर्नल करते हैं। यहाँ पर देखिए, तो सामान क्या हुआ है, परचेज किया था। इसका मतलब सामान जो परचेज किया है तो सामान बिजनेस में आया हुआ होगा। ठीक है, सामान बिजनेस में आया हुआ होगा। ये कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो बिजनेस में आता है उससे हम DR करते हैं, जो जाता है उसे हम CR करते हैं। तो यहाँ सामान आया हुआ है तो इसे हम क्या करेंगे, DR करेंगे। ठीक है, क्रेडिटर कौन से अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, हमें जो देने वाला होता है वो जो देने वाला होता है उसे हम CR करते हैं, जो लेने वाला होता है उसे हम DR करते हैं। तो यहाँ क्रेडिटर देने वाला हो गया। ठीक है, हम तो किसी से सामान किन के, हम तो उसे देने वाला हो गया ना, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, टू क्रेडिटर अकाउंट करेंगे। इसके बीइंग में हम लिख देंगे नए रेशन में, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। परचेज गुड्स ऑन कैश, सामान किना हुआ है कैश देकर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जर्नल करने से पहले हमें उसके एस्पेक्ट पता लगा लेना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ ये ट्रांजैक्शन किस किस चीज़ से मिलकर ट्रांजैक्शन हुई है। फर्स्ट देख सकते हैं हम गुड्स है, सेकेंड कैश है। ठीक है, तो इस पर क्या क्या हुआ, गुड्स
पूरे टाइम परचेज ले सकते हैं अकाउंटिंग रूल्स के अनुसार। कैश, अब देखिए गुड्स कौन से अकाउंट है, तो रियल अकाउंट, ठीक है। कैश कौन से अकाउंट है, ये भी रियल अकाउंट, ठीक है। चलिए दोस्तों हम इसका जर्नल करते हैं। यहाँ देखिए गुड्स कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट। कैश भी कौन से अकाउंट है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, जो बिजनेस में आता है उसे हम डीआर करते हैं, जो जाता है उसे हम क्या करते हैं, सीआर करते हैं। तो यहाँ देखिए सामान किना हुआ है, तो सामान आया है, सामान आया है तो उसे हम क्या करेंगे, डीआर करेंगे। यहाँ कैश, जब सामान किनेगा तो कैश उसे देना पड़ेगा, इसलिए कैश को हम क्या करेंगे, सीआर करेंगे। हमें इस नरेशन में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको नरेशन लिखने में कोई भी दिक्कत हो तो आप इसे बीइंग प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट लिख देना। ये इसका नरेशन का स्ट्रक्चर है, नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 प्लस सब्जेक्ट। इसे हम क्या, इसके जब हम सेंटेंस लिखेंगे तो ऐसा होगा। कुछ सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, परचेज गुड्स, ठीक है। परचेज गुड्स, ठीक है। वर्ब 3 का मतलब हो गया क्या, सॉरी यहाँ सभी का मतलब हो गया क्या, गुड्स। वर्ब 3 परचेज गुड्स परचेस्ड। ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कैश, तो ऑन कैश, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ज़रा से भी इस वीडियो से आपको हेल्प हुई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।